Mr. B.L. Solanki, he's the owner of a shopkeeper which is just outside the heart, which we just visited. आप यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स रखते हो, कौन सी कंपनी के? हिंदुस्तान लेवर का है, डाबर का है, गोदरेज का है और सब ओरिजिनल है? सब ओरिजिनल। और आपको मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर आता है आपको देने के लिए? तो ठीक है, आप कितना स्टॉक करते हो? हमारा जितना थोड़ा ही है, छोटा गावड़ा के हिसाब से ठीक है। कोई डजन आइटम लाते हैं, 6 पीस का वो, 12 पीस का वो सब। और महीने में कितना सेल हो जाता है? महीने होता है 30-40 क्या? 30-40 हज़ार। 30-40 हज़ार का सेल हो जाता है। कंपनी के जो वर्कर लोग हैं वो लोग, लेकिन वो सब मिलके बोले तो हमारा क्या अनाज का है, वो आलू बट्टा का, कांदा, नारियल सब मिलके होता है। मतलब घर का जो सामान जो सब यहाँ पे मिल जाता है। तो और आपके जैसा कोई शॉप है आजू बाजू में? है ना, काफी है। काफी। और आसपास टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे खरीदने करने? तो बहुत कम आते हैं, ठीक है। कोई हाईवे पे कोई भूख लिया, कोई पानी के लिए कुछ, तो पर के लोकल लोग ही आपसे ज्यादा खरीदी करते हैं। और ये जो सब लगाया है, ये सब सामान बिकता है आपके इधर के? मतलब अच्छा खासा बिकता है या कभी कभार बिकता है? कभी कभी, जैसे अभी एक डजन सामान आया तो महीना भी निकलता है, लोग बहुत कम लेते हैं। अच्छा। आदिवासी इलाका, गरीबी इलाका, इतना वो नहीं है, वो सब से बिकता तो है। अभी आप ऐसे शैम्पू का बड़ा बॉटल होगा और ये सैशे होगा तो क्या लेंगे? जैसे बड़ा बॉटल लेते हैं कभी कि सैशे लेंगे? नहीं, रुपया वाला, छोटा 1 रुपये वाला ही क्यों ऐसे क्यों? पब्लिक गरीब है, पैसा इतना ही है, रोज खाने वाले रखने के लिए जगह नहीं, वो लोगों के पास सुविधा नहीं है। तो एक शैम्पू लिया नया, फेंक दिया पाउच, खत्म। दूसरे सुबह उठ के और रुपया का एक पाउच। और यहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डुप्लीकेट माल बहुत ज्यादा है। आपके पास सब ओरिजिनल है? हमारे पास सब है। तो फिर लोग वहाँ से खरीदते, वहाँ पे भी खरीदते? वो और लोगों का पहले से, आदिवासी के इलाके से वो लोगों को पहले से बाजार भरता है, उसको लोगों को विश्वास हो गया। भले उधर कचरा मिलता है, सस्ता मिलता है, डुप्लीकेट मिलता है, वजन में कम मिलता है, कैसा भी मिले, वो तो लोगों का विश्वास है, उधर से ज्यादा लेते हैं। वो लोग वहीं से पढ़े लेते? लिखे है लोग, जो होशियार लोग है, वो दुकान से लगभग कभी खरीदी करना चालू की है। पहले ऐसे नहीं था। पहले ऐसे नहीं था। और आपका ये दुकान कितने साल से है यहाँ पे? हमारा तो दुकान हो गया 8-10 साल से। 10 साल से। और ये रोज चालू रहता है 7 दिन? 7 दिन चालू रहता है हफ्ते में? हाँ। आपको कैसा ऐसा हिंदुस्तान यूनिलीवर का आदमी आके ऐसे देखे जाता है आपको सब? हाँ, एजेंसी वाला आता है। एजेंसी वाला क्या ट्रक लेके आता है, रिक्शा लेके? नहीं, ऑर्डर लेने आते हैं, बाद में वो लोगों का सब लेकर ऑर्डर लेते हैं और उसके बाद ऐसा कुछ जब अपना हिसाब से तो हर एक कंपनी से आदमी आके मिलके जाता है और ऑर्डर देके जाता है? ऑर्डर लेने के लिए आता है। और कितने टाइम में आपने ऑर्डर दिया, समझो आज ऑर्डर दिया तो कितने टाइम के बाद आएगा? सोमवार को ऑर्डर देते हैं तो समझ लो मंगलवार या बुधवार को डिलीवरी हो जाती है। तुरंत डिलीवरी हो जाता है। और कहाँ से, कुछ आइडिया है आपको कहाँ से डिलीवरी होता है आसपास में कहीं से? वापिस सिलवासा से होता है। और आपको अच्छा मार्जिन देते हैं वो लोग? मार्जिन तो देखो उतना नहीं है, दाम पड़ा भी नहीं। मार्जिन कितना है, कितना टका, वो तो हम सब लोग, मेरे हिसाब से 6-7 टका का मार्जिन है हिंदुस्तान लीवर में। 6-7 टका का मार्जिन हिंदुस्तान लीवर में? कोई भी कंपनी का मेंशन है वो, उसका उतना ही मार्जिन है। अच्छा, कंपनी का कम मार्जिन है। और ऐसा लोकल, आप लोकल हमारे पास कोई है कुछ नहीं रखते क्योंकि इधर हिंदुस्तान लीवर का बड़ी कंपनी है। अच्छा, हिंदुस्तान लीवर का सर्फ, जो भी जितना है कंपनी हिंदुस्तान लीवर का, सब आइटम का इधर दबाड़े में आगे इधर कंपनी है, सब वर्कर काम करते हैं इधर। डुप्लीकेट अपनी दुकान से नहीं चलता। Comparison between the weekly market in a small village which has a population of, as I mentioned earlier, of around 2000. There's a general store over here which has all the products available as we have seen over there. But the difference over here is there were a lot of duplicate products available in the weekly market. But as you can see over here, the products available are very much original. The mainly products sold over here are from the HUL products, and as we spoke to the storekeeper over here, he says that people from the nearby village, which are tribal people and not much educated, they go to the weekly market but they are aware of, as we mentioned earlier, that they are aware of the duplicate products, but still they go for the duplicate products as they have been purchasing for a long period of time, and they believe that that is the best which they can get. And speaking to the storekeeper, he says that the people, the educated people over here in this village, how much ever it may matter, there is not much price difference over here. They come for the original products and they purchase the original products from the store itself. There are pretty much less stores over here as compared to a huge weekly market, but then too they prefer to purchase from this store. क्या क्या खरीदी करते हो आप? मछली खरीदी करते हैं, गला का खरीदी करते हैं, बटाटा, सब्जी खरीदी करते हैं।
अच्छा, सब कुछ खरीदते हो? हाँ, सब कुछ खरीदते तो आप सिर्फ रविवार को ही आते खरीदी करने पूरे हफ्ते का? हैं। हाँ, अच्छा, मतलब आप पूरे महीने में हफ्ते हफ्ते का खरीदी करते हो? एक हफ्ते का खरीदी किया फिर अगले हफ्ते खरीदी करते हो? हर रविवार आसपास कितने की खरीदी करते हो आप? 500 का तो हो जाता है। 500-600? 500-600 का? हाँ। और ये भी हर रविवार खरीदते हो कि कभी-कभी? कभी खरीदते आप ज्यादा करके रविवार को क्या क्या खरीदते हो? सब्जी, ज्यादा करके सब्जी और हम लोग मछली लेते हैं सब। अच्छा। मछली और बाकी सब जो घर का सामान रहेगा, शैम्पू, साबुन, हाँ, ये लेते हैं कभी। वो भी हफ्ते में रहता है या वो थोड़ा नहीं, कभी चाहिए तभी लेते हैं। वो जब भी चाहिए तभी लेते हो? हाँ। और वो साबुन वाबुन आप कैसे लेते हो? बड़ी टिक्कियाँ लेते हो कि छोटी-छोटी टिक्कियाँ लेते हो? नहीं, मतलब तो छोटी छोटी। मतलब आप एक या दो लेते हो या पूरा 4-5 का पैकेट आता है वो? दो लेते हैं। एक दो लेते हो? अच्छा। ऐसे मतलब ज्यादा की खरीदी नहीं करते हो? हाँ, थोड़ी जैसा भी है, जैसे कभी दुकान में से भी लाते हैं। अच्छा, दुकान है आसपास आपके? दुकान आप किधर इधर यहीं पे रहते हो या दूर से आते हो? आप यहीं पे रहते हो या दूर से आते हो? नहीं, इधर है। तो फिर आसपास में दुकान भी हो जाता है तो वहाँ से भी खरीदी करो तो भाव में कुछ फर्क पड़ता है? हमें तो ये लोग कहते हैं उधर बेच बेचते हैं, तो थोड़ा सा फर्क है, उधर ज्यादा रहता है। उधर थोड़ा उधर ज्यादा थोड़ा रहता है। महंगा है, यहाँ थोड़ा सस्ता है। और यहाँ में से आप क्या क्या खरीदते हो इसमें से? वैसे तो मैं कितनी खरीदते हैं, क्लिप को हर बार एक जगह से लेते हैं, अलग-अलग जगह। हाँ, फेयर एंड लवली तरफ से सब। अच्छा, और हर बार यही दुकान से खरीदते हो कि किधर से भी? तो आप थोड़ा 2-3 दुकान घूमने के बाद खरीदते हो? हाँ, दो नहीं, तीन। हाँ। अच्छा। और आपको पता है फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स और ये सब साबुन है, ये सब जो यहाँ पे है, ये सब आप खरीदते हो? टीवी में देखते हो आप उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हो? ये देखा है आपने टीवी में? हाँ, फेयर ये एंड देखते हैं ना। ये वाला देखा है आपने टीवी में और ये वाला भी टीवी में देखा है, हाँ। ये पॉन्ड्स भी देखा है? हाँ। अच्छा। तो आपको नाम पता है टीवी में क्या आता है? तो आपको सिर्फ ऐसा देखने में आपको समझ देखने से समझ में आता है कि टीवी में देखा है? ये पाउडर सब है, क्रीम लगाने का है, सब लेते हैं। So the consumer over here says that they have seen these items on the TV which they recognize by their packaging but not by their name. आप हर संडे आते हैं यहाँ पे? हर संडे आते हैं, आप क्या क्या खरीदते हैं मार्केट से? सब्जी खरीदते हैं और कुछ कपड़ा भी खरीद लेते ज्यादा करके क्या खरीदते हो? हैं। ज्यादा करके सब्जियाँ लेने आते हैं मतलब हर संडे को आप ही आते हो या आपके घर से और कोई हम ही आता आते है? हैं। आप ही आते हो हमेशा? हमेशा। और आप आसपास में ही रहते हो या दूर रहते हो कहीं? आस ही पास में। मार्केट के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। तो वहाँ पे तो यही सब आइटम वहाँ पे भी मिलता होगा ना? नहीं मिलता है? दुकान ही नहीं। दुकान ही नहीं है वहाँ पे? और अच्छा। आपको यहाँ पे सिर्फ कैश पे लेना पड़ता है या कुछ ऐसे क्रेडिट मतलब ऐसे उधार पे देते हैं? आप जान पहचान वाले ऐसे उधार नगद पे? लेते हैं, सब नकद पे? सब नकद पे? सब अच्छा। नगद। उधार कभी खाए नहीं, अच्छा। जब से इधर आए हैं तब से उधार खाए नहीं। पर यहाँ पे आपको पता है कि कोई उधार पे ऐसा देता होगा कि मतलब ऐसा पहचानते हैं तो बस यहाँ पे नौकरी उधार पे? करता हूँ मैं तो। अच्छा। आपको अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप भाजियों पे कितने पैसे खर्च करोगे 100 रुपये में? 100 रुपये में से 100 के बदला 150 भी खर्चा हो जाता है। नहीं, आपको अगर 100 रुपए दिया महीने का समझो हाँ, हाँ। तो आप उसमें से भाजी पे कितना खर्चा करोगे? 50 रुपये। 50 रुपए? बाकी का अच्छा। 50? बाकी का 50 बाकी 50 बच्चे के लिए रखे हैं। बच्चे के लिए। अच्छा। और आप अपना खरीदी कैसे करते हो? हफ्ते का करते हो, रोज का करते हो? हफ्ते का। एक हफ्ते का खरीदी एक हफ्ते में, हर संडे खरीदी करते हर हो? संडे। दूसरे अच्छा। बाजार में जाते हैं? दूसरे बाजार जो है दूसरा बाजार इधर है ही नहीं, सिलवास में है। और आप आसपास में रहते हो तो चल के आते हो या किसी? चल के आता हूँ। सब चल के ही आते हो? नजदीक में रहते हाँ, हो? नजदीक में। और आसपास से लोग आते हैं तो यहाँ पे कैसे लोग आते हैं? बस में आते बस से हैं? आते हैं, कोई रिक्शा से आते हैं। अच्छा, रिक्शा और बस दोनों है? और कुछ और कोई है? कोई गाड़ी लोग से अपना भी आते हैं। अपना गाड़ी अपना बाइक लेके आते हैं? Okay, so, guys, so as we had a look at the rural market in Napata, we'll present you some of the findings as we had earlier shown you the misconceptions which people have in their mind regarding the rural market. After the findings, let's have a look at some of the key areas, some of the key findings which we have got from Napata as to what is the real market and what people should keep in the mind during planning their strategies. Some of the key findings are: income distribution is same as that in the rural, urban areas. People do plan for their spending. They do at a smaller scale. Say for example, they plan for a week, but they do plan. They do have some planning. They have equal distribution which is similar to that in urban areas. Advertisements also do impact people. They leave an impression behind their mind. People look out for products which they have seen in the advertisements and do ask the shopkeepers and the vendors for the particular product which would be a brand.
Also, talking about the original brands which people do prefer these days, there is a lot of penetration of branded products in the rural market. But at the same time, it has been eaten over by the duplicate brands and the traditional products which are available, and people do purchase it. People have been purchasing it for a long period of time, so they do feel that this is the best which they can get, so they are not much focused at the branded products. But at the same time, looking at the counterpart in the urban areas, the local brands and the duplicate brands do eat branded products, but at the same time, the advertisements and the communication through which it has been pitched to the clients to the customers in the urban market, there is a larger scope for people to go for branded products than to go for duplicate products. The consumer buying behavior is also similar to that of the urban people, as we have earlier seen that, as I mentioned earlier, that in rural India, people do plan for their purchases. They have some budgets for particular thing. Their income has been distributed evenly, though it may be a weekly, not on a monthly basis, but they do have some planning for themselves. Also talking regarding the approach for the companies to enter the rural market, the strategies to be formed and the executions to be carried out by the companies are and will always be remain similar to the urban markets. But as we all know, and that there is some amount of changes in each and every market. Even in urban areas, there are different strategies formed and different strategies executed in different marketplaces. Say for example, in North India or in South India, there are different strategies. So it's the same in rural India. It is not. We do not say that it is different from urban, and but it is a market which is different. Introducing packages in regional languages, small sachets can be a type of strategy which the company should adopt. But at the same time, the approach remains similar.